new morning with new concept that this topic is semiconductor. Okay, our first question is in a n-type semiconductor, which of the following statement is true? n-type semiconductor का मतलब क्या है? n-type ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है कौन माइनॉरिटी कौन मेजोरिटी पूछ रहा है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन मेजोरिटी है कौन माइनॉरिटी है? तो एन टाइप मींस नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है मेजोरिटी। ओके, एंड जो होल्स होते हैं माइनॉरिटी। ओके, तो ऑप्शन में चेक करो, ऐसा कुछ ऑप्शन है? ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। क्या है? ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। और क्या होता है एन टाइप का मतलब? और क्या है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा होगा? इलेक्ट्रॉन तब ज्यादा होगा जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। कब? जबकि हम यहाँ पर पेंटावेलेंट एटम यूज करेंगे। तो एन टाइम का क्या क्या आ गया? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी, होल्स माइनॉरिटी, एंड कौन सा एटम यूज हो रहा है? पेंटावेलेंट एटम यूज हो रहा है। इसमें एन टाइप में तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट ऑप्शन देखो, इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी, कैरियर पेंटावेलेंट एटम आर डोपेंट। नहीं हुआ। क्यों? इलेक्ट्रॉन सर माइनॉरिटी दिया है, नहीं हो सकता है। होल्स आर माइनॉरिटी, पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट, ये हो सकता है। होल्स आर मेजोरिटी, कैरियर ट्राइवेलेंट एटम, नॉट करेक्ट। इलेक्ट्रॉन आर मेजोरिटी ये सही दिया, बट क्या दिया? ट्राइवेलेंट एटम डॉप, तो ये भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था एन टाइप का। मैं बोलूंगा पी टाइप का क्या होगा, बोलो। पी टाइप का, तो पी टाइप का क्या होगा? पी टाइप का देखो, पी टाइप में क्या हो रहा है? तो पी टाइप में क्या हो रहा है? पी टाइप में होल होता है मेजोरिटी। क्या होल होता है? मेजोरिटी। इलेक्ट्रॉन होता है माइनॉरिटी। एंड और क्या? और क्या पॉइंट है? ट्राइवेलेंट एटम डोपांट होता है। तो कौन सा एटम डोप डोप हो रहा है? डोप मींस मिक्स हो रहा है ट्राइवेलेंट एटम। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। ए बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड ऑन। बैरियर पोटेंशियल मतलब क्या है? बैरियर पोटेंशियल मतलब एक पीएन जंक्शन में, एक पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? बैरियर पोटेंशियल का मतलब क्या है? तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? वो होता है बैरियर पोटेंशियल। तो लिखो, बैरियर पोटेंशियल which is not allow the normal flow of charge across the junction। तो क्या हो गया बैरियर पोटेंशियल? मैं बोल रहा हूँ, लिखो। तो बैरियर पोटेंशियल मतलब क्या है? which is not allow to the normal flow of
charge across the junction. ओके, दैट मीन्स पीएन जंक्शन में, पीएन डायोड में ऐसा कौन सा बैरियर है, ऐसा कौन सा अफेक्ट है जो कि चार्ज का फ्लो में अफेक्टेड हो रहा है। कौन सा चीज बढ़ने से या घटने से चार्ज में बैरियर दिखाई दे रहा है? तो ऑप्शन देखो, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, हाँ ये एक बैरियर है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज हो जाएगा तो चार्ज भी चेंज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डोपिंग, ये भी बैरियर है, ज्यादा डोपिंग होगा तो ज्यादा करंट फ्लो, चार्ज फ्लो होगा, लेस डोपिंग होगा तो लेस चार्ज फ्लो होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी करंट फ्लो में डिपेंड करता है, चार्ज फ्लो में डिपेंड करता है। तो तीनों ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये दो तीन क्वेश्चन को मैं एक साथ लाने वाला हूँ। तो ये एक क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे, बाकी दो क्वेश्चन को वहां देखेंगे, ऐसे नहीं, तीनों क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे। ओके, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये देखो लॉजिक, तो लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट में एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जरूर आएगा, एक दो क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। ओके, तो हम लॉजिक गेट को कैसे सॉल्व करेंगे? लॉजिक गेट बहुत इजी होता है, बट हमारा जो जल्दी कर लेंगे इजी है, ये हमारा सोच इसको गलत कर रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो, ये एक गेट है, बी एक गेट है, मैंने इस कनेक्शन की, इसका जो रिजल्ट है इसको मैंने पी मान लिया। तो पी का रिजल्ट क्या हो जाएगा? पी का रिजल्ट देखो, ये कौन सा गेट है? ये नांड गेट है। नांड गेट, नांड गेट का मतलब क्या है? नांड गेट का मतलब एंड विथ नॉट। नांड गेट का मतलब क्या है? एंड विथ नॉट। तो एंड मतलब ए डॉट बी एंड, उसके ऊपर मैंने नॉट रख लिया, तो ये क्या हो गया? नांड हो गया। तो पी आ गया मुझे ए डॉट बी अपन बार, दैट मीन्स नांड गेट। तो ये जो सर्किट है, स्पेशली ये जो सर्किट है, ये वाला सर्किट है, ये किसको डिनोट कर रहा है? याद रखो, मैंने एक ऐसे किया, ये क्या है? ये है नॉर गेट। और एक क्या, ये क्या है? नांड गेट। जब मैं ये दोनों सर्किट को एक कर लूंगा, यहाँ पर दोनों सर्किट को एक कर लूंगा, तो दोनों के दोनों गेट नॉट की जगह काम करेंगे, नॉट गेट की तरह काम करेंगे। समझ में आया? वो नांद गेट हो या नॉर गेट हो, जब मैंने इन दोनों की सर्किट को ज्वाइंट करके एक बना दिया, दोनों की सर्किट को ज्वाइंट करके एक बना दिया, तो क्या दोनों के दोनों नॉट गेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या? एक्स इक्वल टू पी का नॉट। पी का नॉट मतलब पी क्या है? ए डॉट बी का नॉट, उसके ऊपर नॉट। तो अब मुझे बताओ, नॉट विथ नॉट क्या हो जाएगा? नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा, और क्या? तो ए डॉट बी अपन बार दैट इक्वल टू ए डॉट बी। क्यों? नॉट नॉट कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया? ये टोटल गेट कौन सा गेट की तरह काम कर रहा है? एंड गेट की तरह काम कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन टू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन टू। समझ में आया? क्या क्या मैंने यहाँ पर ए बी को देखा, इसका पहला गेट नांद गेट है, तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्रेस किया। फिर दूसरा गेट को देखा। अब ये जानना है, जब दोनों सर्किट कनेक्ट हो रहे हैं तब नांद गेट
एंड नॉर गेट, नॉट गेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर और एक नॉट, तो नॉट नॉट कैंसिल, तो क्या आ गया, ए बी हमारा आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, two ideal diodes are connected to battery as shown in the circuit. The current supplied by the battery. तो मुझे बताओ, ये जो बैटरी है, बैटरी क्या है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है। ये जो डायोड है, ये कैसे हुआ है, ऐसे हुआ है, मैं डायग्राम कर रहा हूँ। मुझे पता है इसमें ये पार्ट है नेगेटिव एन टाइप है, ये पार्ट है पी टाइप है, तो ये पार्ट हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप। यहाँ पर ये कैसे है, ये ऐसे है, तो इस पार्ट है पी टाइप, इस पार्ट है एन टाइप, तो इधर हो गया पी टाइप, इधर हो गया एन टाइप। तो मुझे बताओ, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, एन टाइप मतलब नेगेटिव, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ओके, तो मुझे देखो, ये जो पॉजिटिव टर्म है, ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव के साथ। ये जो नेगेटिव टर्म है, यहाँ पर ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव के साथ। तो ये वाला जो डायोड, ये वाला जो डायोड है, ये क्या है, बैकवर्ड बायसिंग है, ये फॉरवर्ड नहीं है, बैकवर्ड है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव यहाँ आकर पॉजिटिव में कनेक्ट हुआ है, ये नेगेटिव यहाँ आकर नेगेटिव में कनेक्ट हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो डायोड है, ये क्या निकला, ये फॉरवर्ड बायसिंग निकला। क्या निकला, फॉरवर्ड बायसिंग। तो हमें पता है बैकवर्ड बायसिंग में करंट जाता है, करंट कांट फ्लो। डायोड जब बैकवर्ड बायसिंग होता है, तो करंट को वो ब्लॉक कर लेता है, करंट उसका अंदर थ्रो पास नहीं कर पाता। तो बस जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है, तो वहां पर करंट पास हो रहा है। तो ये जो टोटल सर्किट, ये जो टोटल सर्किट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो। टोटल जो सर्किट, यहाँ पर 5 वोल्ट है, यहाँ पर क्या 10 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर डायोड है, इससे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो डायोड है, ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हमें पता है ये 10 ओम है, ये वोल्ट क्या है, 5 वोल्ट है। तो क्या पूछा है, करंट पूछा है। हमें पता है ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो V बाई आर का मतलब, V बाई आर का मतलब क्या, देखो, V बाई आर, V क्या है 5 वोल्ट, R क्या है 10, तो क्या हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ का कंक्लूजन क्या है, जब डायोड नेगेटिव टर्म पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स बैकवर्ड बायसिंग होगा, तब वहां पर करंट नहीं फ्लो कर सकता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हमारा क्या दिया है, ए बी जो सर्किट है, ये दोनों इनपुट है, टू इनपुट, ए एंड बी, एंड सी जो है वो आउटपुट है। तो हमें यहाँ पर लिख लेना है ए बी, यहाँ पर सी। कितना टर्म दिया है, 6 टर्म दिया है, एक है T1, T2, T3, T4, T5, T6। ओके, तो देखो, ए पॉइंट, ये जो ए पॉइंट में हमेशा ये सोच देखना कि जब अपर लिमिट होगा, इसका मतलब हाई वैल्यू, दैट मीन हाई वन। जो लोअर पॉइंट में हो गए, ये लोअर पॉइंट में है, तो इसका मीन्स क्या, लो वैल्यू, दैट मीन्स जीरो।
डायग्राम से ये ध्यान रखना, क्या कौन सा अपर वैल्यू है, कौन सा लोअर वैल्यू है। अपर वैल्यू को हाई लेंगे, हाई पॉइंट लेंगे जो कि 1 है। लोअर पॉइंट को लो पॉइंट लेंगे जो कि 0 है। तो अब बताओ, ए में T1 में देखो, T1 में ए क्या है, 1 है, 1। बी क्या है, 0 है, तो 0। सी क्या है, नीचे है या ऊपर है, ऊपर है, तो 1। T2 में देखो, T2 में ए क्या है, ऊपर है, तो 1। बी क्या है, ऊपर ही है, तो ये भी 1। सी क्या है, T2 में ऊपर ही है, तो ये भी 1। T3, T3 में ए क्या है, ऊपर है, तो 1। बी क्या है, ऊपर है, तो 1। देखो, ए तो यहाँ पर भी नीचा है नहीं, यहाँ पर अपर है, पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद नीचे को नहीं कंसिडर करेंगे। तो पहले कंसिडर क्या करेंगे, अपर को कंसिडर करेंगे। सी में क्या, सी में भी अपर में है, तो सी में भी अपर है। यहाँ देखो, यहाँ पर अपर कुछ पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट नहीं है, तो हम अपर को कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो बाकी बचा कौन, नीचे को कंसिडर करेंगे। तो नीचे को कंसिडर कर लिया मैंने, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, क्यों अपर मैंने कंसिडर कर लिया 1। सी क्या है, 1। T5 देखो, ये अपर है, 1। ये क्या है, लोअर है, 0। ये क्या है, अपर है, 1। T6 में देखो, ये क्या है, अपर है, 1। ये भी अपर है, 1। ये भी अपर है, 1। तो मुझे बताओ, ए बी को ए बी को कैसे सर्कुलेट करने से हमारा सी ऐसे आएगा, हमारा सी क्या ऐसे आएगा। तो पहले इसका क्या, ऐसे बना लेना, उसके बाद डायरेक्ट ऑप्शन के पास चले जाना, डायरेक्ट ऑप्शन। तो हमें ये ऑप्शन अभी डालकर सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, मैं बोल दूंगा कि मान लो ए एंड बी के अंदर, ए एंड बी के अंदर एंड गेट होगा। तो एंड गेट में क्या होता है, जब एंड गेट में ये 1 1 1 1 0 0 0 0 होता है, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ए एंड बी क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी गलत हो जाएंगे। मैंने मान लिया कि एंड गेट ये है, एंड गेट। तो मैंने मान लिया यहाँ पर 1 1 0 0 1 0 1 0। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो 1 0 0 होता है, बट यहाँ पर देखो 1 0 तो 1 हुआ है, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो ये पहला ऑप्शन कैंसिल। अब देखेंगे नांद गेट, नांद गेट क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का प्राइम। तो ये जो 1 होगा ये हो जाएगा 0, ये 0 1, ये 0 1, ये 0 1। तो क्या होता है, यहाँ पर हमने क्या देखेंगे, जब ए बी 1 1 हो गए तो नांद में 0 आएगा, आउटपुट 0 आएगा। बट यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 आया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखेंगे और में देखो, और में क्या होता है, और में ये ए, ये बी, ये ए प्लस बी, हाँ कि नहीं। तो ए क्या है, 1 1 0 0 1 0 1 0, ए प्लस बी 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1 0 0 0। तो यहाँ पर देखो सब सही हो रहा है, 1 0 1 है, 1 0 1 ही है। 1 1 1 आ रहा है, इस केस में भी 1 1 1 आ रहा है। 0 1 1 आ रहा है, यहाँ पर 0 1 1 आ रहा है। तो ये कौन सा गेट होगा, ये और गेट होगा। खत्म। नेक्स्ट। द गिवन ग्राफ
रिप्रेजेंट VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जहां पर मैंने वोल्टेज करंट का ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? तो देखो, ये जो ए पॉइंट है, ये पॉइंट जो ए है ये क्या है? पॉजिटिव एंड में है। तो यहाँ पर भी क्या निकला? पॉजिटिव। बी क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। तो बी, ए जो निकला भी का पॉजिटिव निकला, बी जो निकला आई का करंट का नेगेटिव निकला। तो आई नेगेटिव पॉइंट में कब जाएगा? जब ये शॉर्ट सर्किट होगा। आई नेगेटिव टर्म में कब जाएगा? जब ये शॉर्ट सर्किट होगा। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन में बी को शॉर्ट सर्किट बताया गया है, एंड ए पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव है मतलब क्या? ओपन सर्किट। तो देखो, ए ओपन सर्किट बना होगा, बी शॉर्ट सर्किट बना होगा। हाँ, इसी ऑप्शन में है। यहाँ पर ए एंड बी दोनों ओपन सर्किट है? नहीं। यहाँ पर ए एंड बी रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड करंट? नहीं, ओपन सर्किट नहीं होगा। ओपन सर्किट आई पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो ऑप्शन वन ही होगा। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, पीएन डायोड। तो पीएन जंक्शन है। एक स्क्वायर इनपुट वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन। क्या दिया गया है? इनपुट वोल्टेज दिया गया है जो कि स्क्वायर वेव के रेस्पेक्टिव है। तो यहाँ पर एक 10 वोल्ट का स्क्वायर वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले ये जानो, ये जो स्क्वायर ऑफ वेव रिप्रेजेंट कर रहा है 10 वोल्ट का, अपर टर्म है पॉजिटिव 5 वोल्ट, लोअर टर्म है नेगेटिव 5 वोल्ट। तो पहले हमको यार ये याद रखना चाहिए कि ये जो नेगेटिव टर्म है ये क्या है, कैसे कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पर रिवर्स बाइस्ड हो रहा है। ये जो पॉजिटिव +5 है, ये कैसे कनेक्ट हो रहा है? ये पी है, ये एन है, कैसे कनेक्ट हो रहा है? फॉरवर्ड बाइसिंग है। तो ये जो पॉजिटिव 5 वोल्ट है ये क्या दे रहा है? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब करंट फ्लो होगा। क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो का होगा मतलब वोल्टेज दिखाई देगा, वोल्टेज कुछ रहेगा। ये जो -5 वोल्ट है, -5 वोल्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है? नेगेटिव टर्म के साथ कनेक्ट हो रहा है। कैसे कनेक्ट हो रहा है? ये जो -5 वोल्ट कैसे कनेक्ट हो रहा है? नेगेटिव टर्म के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड बाइसिंग। तो करंट कैसे? करंट फ्लो होगा। करंट नहीं फ्लो होगा तो वोल्टेज भी नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ पर करंट क्या? सेम करंट फ्लो होगा, सेम वोल्टेज ही दिखाई देगा। तो मुझे अब देखा ग्राफ में कौन सा ये 5 वोल्ट जितना है, ये इसका भी जो आउटपुट वो भी सेम वोल्टेज हो जाएगा। तो सेम वोल्टेज हो जाएगा मतलब 5 वोल्ट ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। ये देखो, which logic gate is represented by following combination of logic gate? तो ये जो y1 है, y1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये क्या है? ए पॉइंट है। ये कौन सा गेट है? ये नॉट गेट है। तो y1 को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, ए नॉट। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट है। तो y2 को मैंने कैसे कैसे लिख सकता हूँ? बी नॉट। यहाँ पर जो y है ये मान लिया मैंने y1, ये मान लिया मैंने y2। तो ये y1 y2 कैसे कनेक्ट हो रहा है? ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है। नॉर गेट का मतलब क्या है? y1 प्लस y2 का होल प्राइम। तो y1 क्या निकला? ए प्राइम। y2 क्या निकला? बी प्राइम, इसका होल प्राइम। हमें डी मॉर्गन लॉ पता है। डी मॉर्गन लॉ क्या बोल रहा है? ए प्राइम प्लस बी प्राइम दैट इक्वल टू ए एंड बी का होल प्राइम। ये क्या है? फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? ए प्राइम एंड बी प्राइम दैट इक्वल टू ए प्लस बी का होल प्राइम।
तो मैं इसको देखो अच्छे से देखो, मैं ये जो नीचे वाला है इसको मैंने इसमें लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का प्राइम, एंड ये ऊपर वाला प्राइम, फिर से प्राइम प्राइम क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए डॉट बी। एंड ये किसका सॉल्विंग है, ये एंड का सॉल्विंग है। ओके, नेक्स्ट। Then the input signal given to C means common emitter amplifier having a voltage gain 150, voltage gain क्या दिया है 150 दिया है, is voltage gain is 150 is Vi equal to 2 cos 15t plus pi by 3। ये क्या है Vi दिया है, that means initial voltage। okay, the corresponding output signal will be, corresponding output signal ये पूछा गया है। तो देखो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या है, करंट गेन वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या है, तो वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज इनपुट, जहां पर कि वो वैल्यू दिया है 150। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वोल्टेज आउटपुट पूछा गया है। वी आई तो हमें पता है, इक्वेशन में दिया है, वी आई इक्वेशन में दिया है कि नहीं, कौन सा है वी आई, वी आई ये वाला है वी आई। और क्या दिया है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। मुझे बताओ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस क्या है, ये याद रखो, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई। ओके, तो क्या होगा, क्या होगा देखो, तो वी आई क्या दिया है, वी आई दिया गया है 2 कॉस, ओके, 2 कॉस 15t प्लस पाई बाई 3। तो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई इंटू 150, इसका मतलब 150 इंटू 2 कॉस 15t प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई। ये पाई कहाँ से आया, कॉमन एमीटर का फेज चेंज है 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई। तो क्या हो जाएगा 300 कॉस 15t, इसको मिला दो, मिला देने से क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 3। तो ये होगा हमारा आंसर। देखो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। ओके, तो वोल्टेज गेन करंट गेन पूछ लेगा, करंट गेन इक्वल टू क्या है आई नॉट बाई आई, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ओके, देखो इन ए गिवन फिगर, क्या दिया है फिगर में, इन ए गिवन फिगर ए डायोड D is connected to an external resistance R equal to 100 ohm। R क्या है 100 ohm। EMF जो दिया है that equal to 3.5 वोल्ट। बैरियर पोटेंशियल दिया है 0.5 वोल्ट। द करंट इन द सर्किट विल बी, देखो बैरियर पोटेंशियल डेवलप मतलब क्या है, मींस नेट पोटेंशियल दिया गया है 3.5 वोल्ट। ओके, इसको बैरियर हो रहा है 0.5 वोल्ट। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, गिवन ईएमएफ माइनस बैरियर पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट ईएमएफ, रिजल्टेंट ईएमएफ हो जाएगा 3.5 माइनस 0.5 दैट इक्वल टू 3 वोल्ट। तो इस सर्किट में, ये जो बना हुआ सर्किट में नेट रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या है, रिजल्टेंट पोटेंशियल है 3 वोल्ट।
अब मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो मुझे वोल्टेज पता चल चुका है, रेजिस्टेंस पता है, करंट निकालना है। ये कौन सा बड़े बात है, बहुत छोटे से बात है। कैसे छोटे से बात है, देखो। तो करंट इक्वल टू क्या है, V इक्वल टू आई आर है, तो करंट इक्वल टू V बाई आर। तो V क्या है 3, R क्या है 100, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻⁻² एम्पियर। बट यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर मिली एम्पियर दिया गया है। मिली एम्पियर से मिली एम्पियर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। तो 3 × 10⁻² एम्पियर इक्वल टू 1000 इंटू 3 × 10⁻², दैट मीन्स 30 मिली एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन, 30 मिली एम्पियर। तो ये पता चला कौन सा कॉन्सेप्ट है, बैरियर नेट पोटेंशियल दिया हुआ पोटेंशियल माइनस बैरियर पोटेंशियल दैट इक्वल टू रिजल्टेंट पोटेंशियल। ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा है बट छोटा है। जितना क्वेश्चन ज्यादा होगा लंबा होगा उतना इजी होगा। तो ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर दिया है, इसको कॉमन एमिटर के साथ कनेक्ट किया गया है। ए लोड रेजिस्टेंस, a load resistance of 800 ohm is connected in the collector circuit and voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor is 0.96, क्या बोला है, बीटा इक्वल टू दे चुका है 0.96 करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एंड द इनपुट रेजिस्टेंस आर आई दे चुका है 192 ओम। द वोल्टेज गेन एंड द पावर गेन पूछा गया है। और क्या दिया है, 800 ओम क्या, आर नॉट आर आउटपुट, आउटपुट रेजिस्टेंस दिया गया है 800 ओम। तो वो क्या पूछा गया है, वोल्टेज गेन बताओ एंड पावर गेन बताओ। तो देखेंगे, तो देखो वोल्टेज गेन क्या है, पावर गेन क्या है। वोल्टेज गेन इक्वल टू, वोल्टेज गेन इक्वल टू V इक्वल टू आई आर हमें पता है। तो वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, है कि नहीं। तो करंट गेन का मतलब, करंट गेन का मतलब आई आउटपुट बाय आई इनपुट। करंट गेन का मतलब क्या है, जो भी गेन, इसका मतलब आउटपुट बाय इनपुट। रेजिस्टेंस गेन मींस रेजिस्टेंस आउटपुट बाय रेजिस्टेंस इनपुट। वोल्टेज गेन मतलब वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज इनपुट। ये हमें क्या दिया है, यह हमें दिया है, यह हमें क्वेश्चन में दिया है, हाँ दिया है। जो करंट एप्लीकेशन फैक्टर दिया है बीटा, वही तो करंट गेन है, दैट इक्वल टू 0.96। तो क्या हो जाएगा 0.96 इंटू आर गेन, रेजिस्टेंस गेन। रेजिस्टेंस गेन का मतलब आर आउटपुट बाय आर इनपुट। तो आर आउटपुट क्या है 800 बाई 192। इसको कैलकुलेशन करो तो क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। वोल्टेज गेन क्या आ गया 4 वोल्ट। अब पूछा गया है पावर गेन, P इक्वल टू क्या है वी आई। तो पावर गेन इक्वल टू वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, है कि नहीं। तो वोल्टेज गेन क्या आया 4 वोल्ट। करंट गेन हमें पता है क्वेश्चन में 0.96। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 6 4 जा 24, 4 2 36 38, 3.84। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या क्या आया, एक 4 वोल्ट, एक 3.84। देखो कौन सा ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन टू। क्या है ऑप्शन टू। नेक्स्ट,
इसको नोट करो, इसको नोट करो। कंसिडर द जंक्शन डायोड एच आइडियल, ये आइडियल जंक्शन है। ओके, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी, ये एक नॉर्मल सर्किट है, ये डायोड को भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ये डायोड ऐसे जब सर्किट आ जाएगा आइडियल बता देगा, इस डायोड को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल सा एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक फाइनल पॉइंट है, ये एक इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट का वोल्टेज है 4 वोल्ट, इसका वोल्टेज है -6 वोल्ट। रेजिस्टेंस दिया है के किलो ओम। तो मुझे बताओ करंट क्या होगा। बी इक्वल टू क्या है, आई आर है, तो आई इक्वल टू क्या है, वी बाई आर है। तो भी क्या है, भी पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इनिशियल पॉइंट में पोटेंशियल माइनस फाइनल पॉइंट में पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट माइनस माइनस ऑफ 6 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस क्या है 1000 ओम। क्यों 1 किलो मतलब कितना ओम, 1 किलो मतलब 1000 ओम। ओके, तो क्या हो जाएगा, 4 6 10, 10/1000 दैट इक्वल टू 10⁻²एम्पियर। आइडियल दिया है ऐसा दे तो डायोड को याद ही मत रखना, ये सिंपल सर्किट हो गया। ओके, नेक्स्ट आ गया फिर लॉजिक। लॉजिक को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्पीड में करने के लिए कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर ये दिया है कि हमें टू गेट आउटपुट वन, मुझे वाई में क्या निकालना है, वन निकालना है। तो करेक्ट चॉइस मुझे बताओ। मैं पहले वाई का एक्सप्रेशन निकाल दूं, तो वाई का एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो ये ए है, ये बी है, मुझे इस पॉइंट में क्या मिलेगा, ए बी कैसे कनेक्ट हुए हैं और गेट पे, तो क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी, है कि नहीं। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये जो सर्किट ए प्लस बी, ये सी के साथ कैसे हुआ है, ये जो सर्किट ए प्लस बी ये सी के साथ कैसे कनेक्ट हुआ है, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी सी के साथ एंड गेट में कनेक्ट हुए है। तो मुझे क्या निकालना है, ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो ये था ए, ये था बी, ये था सी, मैंने लिख लिया तीनों को। ये मुझे मिला ए प्लस बी, ये मुझे मिलेगा ए प्लस बी डॉट सी। तो मुझे डायरेक्ट में ऑप्शन के तरह चला जाऊंगा, इसको लूंगा पहले, ए क्या है 1, बी 0, सी 1। ए प्लस बी क्या हुआ 1 हुआ, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी। तो 1.1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वाई में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। बाकी का भी टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर 0 1 0, ए प्लस बी क्या है 1, सी क्या है 0 1 के, जब 0 के साथ डॉट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन 1 0 0, ए प्लस बी 1 1 विथ 0 0, 1 1 0 1 1 क्या हो जाएगा 1, ए प्लस बी विथ 0 0। तो ये तीनों 0 आ रहा है, एक ही 1 आ रहा है, हमारा ऑप्शन क्या चाहिए, वाई में 1 चाहिए। तो वाई में कौन सा ऑप्शन में आएगा, एक ऑप्शन में। तो कौन सा आंसर करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। फिर शायद देखो लॉजिक गेट हर साल आता है, हर साल लॉजिक गेट आता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया है कि आउटपुट मुझे वाई मिलने वाला है, एंड ये जो सर्किट है, व्हेन ऑल थ्री इनपुट ए बी सी आर फर्स्ट 0 देन ए, तो मुझे पी क्या मिलने वाला है,
मुझे P इक्वल टू क्या मिलने वाला है, A डॉट बी। मुझे P इक्वल टू क्या मिलने वाला है, यही तो मिलने वाला है। तो Q इक्वल टू ये जो Y है, ये कौन सा गेट है, ये P जो है क्या है, एंड गेट है। ये जो गेट है ये क्या है, नांद गेट है। तो ये जो P C के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, नांद गेट से कनेक्ट हो रहा है। तो नांद गेट मतलब P डॉट सी का होल प्राइम, है कि नहीं। तो y इक्वल टू क्या है, P डॉट सी का होल प्राइम। तो हम इसको सजाएंगे, कैसे सजाएंगे देखो। सजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सजा लोगे तो आंसर हो जाएगा। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। मुझे यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मिला ए डॉट बी। तो पी इक्वल टू मुझे क्या मिला, ए डॉट बी। वाई इक्वल टू क्या मिला, वाई इक्वल टू पी डॉट सी का प्राइम। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑल थ्री इनपुट, पहले का जो ऑल थ्री इनपुट वो फर्स्ट जीरो था, उसके बाद वन किया गया। तो क्या होगा देखो, फर्स्ट पहला क्या है, पहला तीनों के तीनों जीरो है। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब बताओ ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो डॉट जीरो, जीरो डॉट सी के प्राइम। तो ये जीरो था, सी के साथ जीरो, उसके साथ प्राइम, तो क्या हो गया, वन हो गया। जीरो विथ जीरो जीरो, जीरो का प्राइम वन। तो अब वन करेंगे, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी वन। वाई इक्वल टू क्या, पी डॉट सी, पी क्या है, वन है। डॉट क्या है, सी क्या है, वन है, उसका होल प्राइम। तो वन का प्राइम क्या हो गया, जीरो। तो पहले का आंसर वन, दूसरे का आंसर जीरो। तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन। देखो ये ऑप्शन मत डाल देना, क्योंकि जीरो वन तो यहाँ पर है, बट पहला क्या है, वन आया है, दूसरे के बाद जीरो आया है। ये वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो। इन ए गिवन सर्किट, क्या दिया है, इन ए गिवन सर्किट, इसको मैं थोड़ा नीचे ला रहा हूँ। इन ए गिवन सर्किट हैज टू आइडियल डायोड कनेक्टेड एज shown इन फिगर। दो आइडियल डायोड है D1 D2। R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या, R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है। पहले ये देखो, इसमें से कितना डायोड एक्टिव है, दोनों एक्टिव है या कोई एक एक्टिव है, दूसरा एक्टिव नहीं है, ये पता करो। तो हम कैसे पता करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड चेक करेंगे। तो फॉरवर्ड कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव टर्म है, बैटरी का जिस एंड ज्यादा होगा वो पॉजिटिव है, जिस एंड छोटा होगा वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्म। पी एन डायोड में ये होगा पॉजिटिव टर्म, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव। अब देखो, ये पॉजिटिव सर्किट आया 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 आया, यहाँ पर कैसे नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट हुआ। ये नेगेटिव सर्किट आया आया, यहाँ पर कैसे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ। तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं करने वाला। इस डायोड को देखो, ये पॉजिटिव टर्म आया 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 आया, ये पॉजिटिव को कनेक्ट किया। ये नेगेटिव में आया 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 आया, ये नेगेटिव को कनेक्ट किया। तो ये क्या फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो ये फंक्शन कर रहा है। ओके। तो कौन सा फंक्शन कर रहा है, कौन सा फंक्शन कर रहा है, कर नहीं कर रहा है, ये फंक्शन नहीं कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है। ये फंक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब करंट इसके थ्रू पास ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो कि ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसका नया सर्किट क्या हो गया, नया सर्किट ऐसे हो गया। ये 10 वोल्ट, ये 2 ओम, ये D2, ये है 2 ओम। क्या पूछा है, करंट पूछा है, कहाँ पर, इस सर्किट के अंदर करंट पूछा है। तो यहाँ पर ये तो आइडियल है, इसका कुछ भी बैरियर नहीं है। तो ये रहना जो है, नहीं रहना वही है। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट करंट इक्वल टू V बाई आर।
तो भी क्या है 10 है। नेट रेजिस्टेंस क्या है देखो, ये जो रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हुए हैं, सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस 2 + 2 4, तो 10/4 दैट इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट। In common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across the collector resistance 2 kilo ohm is 4 volt. If the current application factor, current application factor क्या दिया है 100, the base resistance is 1 kilo ohm. तो ये क्या है, कलेक्टर का, कलेक्टर क्या है, आउटपुट है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस मुझे मिल गया 2 ओम, 2 किलो। इनपुट क्या है, बेस है, बेस का रेजिस्टेंस क्या मुझे मिल गया 1 किलो। ओके, और क्या, कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट है। तो भी आउटपुट क्या मुझे मिल गया, भी आउटपुट मिल गया, भी आउटपुट मिल गया 4 वोल्ट। पूछा है इनपुट सिग्नल वोल्टेज क्या है। तो वोल्टेज गेन इक्वल टू मुझे क्या पता है, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, हाँ कि नहीं। तो करंट गेन क्या है, ये जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ही करंट गेन है 100, इंटू रेजिस्टेंस गेन 2 किलो ओम, मीन्स 2 × 10⁻³ बाय 1 किलो ओम, 1 × 10⁻³ ओम। तो ये कैंसिल हो गया, 2 बचा तो क्या हो जाएगा 200 वोल्टेज। तो वोल्टेज गेन क्या आ गया 200 वोल्टेज। अब देखो, अब क्या भाई, अब कोई गलत हो रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं। तो क्या होगा, तो वोल्टेज गेन मतलब, वोल्टेज गेन मतलब, भी गेन मतलब क्या है, भी आउटपुट बाय भी इनपुट, हाँ कि नहीं। तो भी आउटपुट जो है, वो भी गेन जो है वो 200 है, हाँ कि नहीं। तो भी आउटपुट जो हमारा क्वेश्चन में कितना दिया है, भी आउटपुट, भी आउटपुट दिया है 4 वोल्ट। भी आउटपुट कहाँ है, यहाँ कलेक्टर का जो वोल्टेज वो क्या है भी 4 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, भी आउटपुट के जगह पर 4 वोल्ट बाई भी आई। तो भी आई इक्वल टू 4/200। तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² वोल्ट। तो भी आई कितना आ गया, भी आई आ गया मेरा 2 × 10⁻⁻² वोल्ट। तो इसको मैं 2 × 10⁻⁻² वोल्ट, इसको मैं क्या मिली वोल्ट में कन्वर्ट करूं, है कि नहीं। इसको मैंने क्या कन्वर्ट करूं, मिली वोल्ट में कन्वर्ट करूं। तो क्या करूंगा 1000 मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो क्या हो जाएगा 20 मिली वोल्ट। क्या आ गया आंसर 20 मिली वोल्ट। ओके, तो नेक्स्ट बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। थैंक यू सो मच।